हरिद्वार में शाम ढले जा रही थी और गलियों में लंबे पर चयन पड़ रही थी। एक अकेला कोटा रोया, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। हवा भारी हो गई, जंदोन की खुशबू और एक अजीब बेचैनी वाली खामोशी से भर गई। गंगा किनारे बसा हरिद्वार पुरानी कहानियों में डूबा हुआ था। भक्ति की कहानियां, बलिदान की कहानियां और कुछ अंधेरा भी। कुछ जो हवा में फूसा फूसा रहा था, कुछ ऐसा जिसे गांव वाले रात होने से पहले अपने दरवाजे बैंड कर लेते थे। बुधोन के चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वो झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे जमा हो गए। इस साल कुछ अलग था। हवा और ज्यादा भारी थी, खामोशी और गहरी थी, और डर और ज्यादा महसूस हो रहा था। स्त्री बूढ़ी अम्मा ने फूसा फुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांपती हुई थी जब वो पीढ़ियों से चली आ रही कहानी सुना रही थी। कहते हैं वो सड़कों पर भटकती है, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है, उसकी चीखें रात में गूंजती हैं। कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है। वो दूसरों के घरों में सुकून ढूंढती है, अपने साथ एक अनोखा दर्द लाती है। कहते हैं, अम्मा ने आगे कहा, उसकी आवाज एक फिसफुसाहट थी कि वो दरवाजों पर खटखटाती है, शहद जैसी मीठी आवाज में पुकारती है। जो भी दरवाजा खोलता है वो फिर कभी नहीं दिखता। सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में से ठंडक दौड़ गई। स्त्री की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक भयावह चेतावनी जो गांव के ऊपर कफान की तारा लटकी हुई थी। रात हो गई और हरिद्वार एक अजीब खामोशी में डूब गया। सर्फ पैटर्न की सरसराहट और दूर भौंकते कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही थी। दार घाना और दुम घोंटने वाला पूरे गांव में फैल गया। फिर वो शुरू हुआ। हवा में बहता हुआ एक हल्का रोना गांव वालों के कानों तक पहुंचा। दरवाजे बैंड हो गए, बत्तियां बुझ गई। किसी ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। युवा रोहन, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, खिड़की के दरार से झांका। उसकी नजर सेब रंग की एक झलक पर पड़ी। एक औरत, उसकी पीठ उसकी तरफ थी, जंगल के किनारे खड़ी थी। उसके सिसकियों, जो असहनीय दुख से भारी थी, ने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रोना तेज होता गया, करीब आता गया। रोहन की सांस अटक गई। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, उसका दिमाग तेज भाग रहा था। अचानक एक खटखट, दो तेज थप-थप जो खामोश घर में गूंज उठे। रोहन जम गया, उसका खून जम गया। वो उस आवाज को जानता था। उसने उस अपने बुरे सपनों में सुना था। कहानियां, चेतावनियां, सब उसके जहन में ताजा हो गई। वाकिट थम सा गया, खटखटाना बैंड हो गया। खामोशी। फिर एक आवाज, मधुर और लुभावनी, उसके नाम को फिसफुसाया, रोहन।